दोस्तों, आप बहुत सिंपल तरीके से आधार कार्ड से लोन ले सकते हो और मैंने पूरा फॉर्म भरा और किसी के अकाउंट में पैसा आ भी चुका है। तो मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, ताकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक मैं नहीं करता तब तक मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन अकाउंट में पैसे आए तभी मुझे विश्वास हुआ और इस पे मैंने वीडियो बना रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो लोन अमाउंट आपको कितना मिलता है लोन, सबसे पहले बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। तीसरा बात करेंगे कि आपको क्या ईएमआई इसमें भरना पड़ेगा और आपका 10 ईयर क्या होगा, 10 साल 15 साल कितने साल के लिए आपको लोन मिलता है। अब हम बात करेंगे कि आपको सब्सिडी क्या मिलता है। सब्सिडी का मतलब समझना, अगर आप 1 लाख मतलब 100 रुपये आपने लोन लिया तो 35 रुपये सरकार भरेगी। सोचो ऐसा कौन करता है। अगर सरकार 35 रुपये भरती है तो आपके लिए तो यार क्या बताऊं, क्या कह सकता हूं। तो 35% सरकार भरेगी आपका लोन। अब हमारा चौथा है कि आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल है कि नहीं लोन के लिए। ये सारे सवाल का जवाब ना इस वीडियो में मिलने वाला है और आपको लोन का अमाउंट। दोस्तों अब हम आ गए हैं स्क्रीन में और मैं बोलना चाहता हूं कि मैं जितने भी आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, मैंने भी देखा, सारे वीडियो में बताया गया लेकिन डिटेल में नहीं बताया गया कि क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर्म भर लेते हैं आप लेकिन आपके पैसे नहीं आते जब तक कि, जैसे मैंने फॉर्म भरा, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट पड़ा, तो इस सारे का मैं इसमें जवाब देने वाला हूं और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लग गया उसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है, जब आप ये PMEGP लिखते हो ना तो ये वाला पेज खुल जाता है दोस्तों। अब ये पेज खुलने के बाद इसमें डायरेक्ट फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं हकीकत बताता हूँ आपको। अब आपको जाना है सबसे पहले यहाँ नीचे, देखिए जाएंगे ना तो नीचे होगा जन समर्थ। सबसे पहले हमको अपना एलिजिबल चेक करना है कि क्या हम एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर हो सके तो आप EDP ट्रेनिंग कर लीजिएगा। एक EDP ट्रेनिंग होता है, देखिए कोर्स होता है, अगर आप कर लेंगे तो पैसा मिलने का ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको पैसा मिल जाएगा। पैसा वैसे मिल सकता है लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर आप 1-2 लाख रुपए के लिए करने वाले हैं ना तो EDP ट्रेनिंग कर लीजिए, इससे भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा और उधर आपको जल्दी लोन भी मिल जाएगा। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि EDP ट्रेनिंग का फुल फॉर्म कैसे मतलब फॉर्म भरेंगे, कैसे पैसा आता है, इसमें भी आपको अच्छा खासा 10-15 हज़ार रुपये का में भी पैसा मिलता है। मैं भरोसे से नहीं कर सकता लेकिन लोग बता रहे थे कि पैसा इसमें मिलता है। अब यहाँ हो जाते हैं जो हमारा ये हमारा चौथा पोजीशन है, इसमें हम MECME बोलते हैं इसको। तो आपको देखो MSEC लिखा हुआ है लेकिन MSME है, देखो MSME है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया तब जाके यहाँ पर एंट्री कर सका, मैं अपना एंट्री इसमें कर सका। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो मैं इसका भी बताने वाला हूँ कैसे करना है, ताकि इस लोन के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सके और क्या क्या इसमें भरना है, इसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद। तो आप इसमें बने रहिएगा मेरे चैनल में ताकि आप अच्छे से समझ पाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको कौन कौन से क्राइटेरिया भरने चाहिए तब आपको मिलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि उन्हें चाहिए लोन बिजनेस के लिए चाहिए, मान लो घर बनाना है तो मुझे चाहिए कि घर बनाने के लिए कम दाम पे मुझे मिल जाए और मैं घर बना लूँ अपना। बहुत से लोग टैक्सी ड्राइवर होते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं टैक्सी है, एक 50,000 मिल जाता तो अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा लेता तो ज़्यादा गाड़ी अच्छी चलने लगती, तो मैं और ज़्यादा पैसे कमा के 50,000 का लोन ही भर सकता, कम EMI पे मिल जाए, कम इंटरेस्ट मिल जाए। तो ये सोच के लोग भी काम करते हैं। तो उन सब प्रोसेस के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना, ये थिंकिंग के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब चलते हैं सीधे, सबसे पहले हम अपने अप्लाई वाले फॉर्म पे, और यहाँ मैं सबसे पहले चेक करना आपको बताता हूँ दोस्तों। अब हम देखो यहाँ सबसे पहले हम क्लिक करते हैं चेक एबिलिटी में। मैंने पहले बता दिया कि देखो ये इसके नीचे ये वाला क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। तो हम चेक एबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोन फॉर हैंडलूम वियर, लोन फॉर मैनुअल सर्वेंजर, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, अदर बिजनेस लोन। अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म खुल जाएगा। और लोन मैनुअल स्कैवेंजर लिखता है, मतलब सफाई कर्मी जो नगर निगम द्वारा सफाई करते हैं, टेंडर लेते हैं, उनका है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो आप सीधे यहाँ जाओ और हिंदी में कर दो इसको। देखो अब आ गया, हाथ करखा बुनकर के लिए ऋण, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए, सड़क विक्रेता फेरीवाल के लिए, अन्य व्यवसायिक के लोन। ठीक है, अब देखो मैं जानता हूँ मोस्टली लोग हो गए अन्य व्यवसायिक लोन,
लेना चाहते हैं, देखो सड़क विक्रेता और फेरी वाले के लिए भी लोन है यहाँ पर, लेकिन लोन अमाउंट जानते हो, अगर इसमें करते हैं इसमें करते हैं तो 3 या 4 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिल सकता आपको। हाथकर बुनकर में 2 लाख से ज़्यादा आपको लोन नहीं मिल सकता, मैं हकीकत बताता हूँ। इसमें 15-20 लाख लोन मिलता है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, पहली चीज़, ठीक है। अगर मैं आपको इस सिंपल सा, देखो ये अनव्यवसायिक लोन पे मैं ले जाता हूँ सबसे पहले, इसमें दिखाता हूँ आपको। देखो अब मैं इसको पहले इंग्लिश ही कर देता हूँ भाई, कंफ्यूज जाएंगे हम लोग। देखो मैंने न्यू बिजनेस है हमारा, है पास एट, ठीक है। यू अंडर ईडीपी ट्रेनिंग, आप मैंने बोला था ना ईडीपी ट्रेनिंग करना है, अगर ये कर दो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको पैसा मिलने के। चलो मैं नो करता हूँ, हमने नहीं किया है। सिलेक्ट योर बिजनेस मैन्युफैक्चर, मान लो मैंने बिजनेस सर्विस, ठीक है। सिलेक्ट योर मेल, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी कर दूँ तो आप क्या होगा, सोशल कैटेगरी किस में आते हैं, आर यू एक्स फिजिकल हैंडीकैप्ड, यहाँ पर सिलेक्ट योर लोकेशन, रूरल है क्या है, आप इंडिविजुअल में तो इंडिविजुअल कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका काम जो बिजनेस सोचिए कितना पैसा उसमें लगेगा। मान लो हमारा लग रहा है 5 लाख रुपए, ये लगा हमारा 5 लाख रुपए, और हमारे पास 1 लाख रुपए है, सरकार से बोल रहे हैं हमारे पास 1 लाख, तो हमें 4 लाख का लोन चाहिए। और अब यहाँ पर देखो, अब ये चीज़ हो गया। अब सिंपली अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं तो लिखा है कैलकुलेशन यू एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्ट इन बिलो, आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए मंथली ईएमआई आ रहा है 9% और लोन टेन्योर 15 साल के लिए। देखिए तो सबसे बड़ा इसमें लोन टेन्योर जो आ रहा है ना, सबसे बड़ा चीज़ यही है। 15 साल में आराम से आदमी इतना पैसा भर सकता है, 4 लाख रुपए लोन लेके आराम से अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकता है। देखिए आप 2 जगह से मतलब अप्रूवल हो गया, प्राइम मिनिस्टर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दोनों से आप पैसा ले सकते हो। अब इसके बाद यहाँ सीधे देखो, यहाँ पर नीचे बहुत सारा देखो ये सब आ रहा है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, और ना पढ़ पाओ तो हिंदी में भी कर सकते हो। देखो हिंदी में कर दूँ तो देखो ये हिंदी में हो गया, नए स्वराज उपक्रम परियोजना सूक्ष्म उद्योग के लिए माध्यम ग्रामीण शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इसमें मैंने MSME ये वाला है ना, इसमें ट्रेन आपके पास रजिस्ट्रेशन, देखो MSME का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं बता देता हूँ मस्ट, आपको ये मांगेगा आपको आगे चल के ये मांगना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में नहीं मांगेगा, लेकिन उसमें भी आपको आपका प्लान देखते हैं, सब वेरीफाई करते हैं, सच्चाई ये भी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इंग्लिश में करता हूँ। अब मैं सबसे पहले इसी को PMEGP वाले को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ डालेंगे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ डालेंगे कैप्चर और लॉगिंग हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे यहाँ से। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे ना तो ये वाला डिस्क्लेमर आ जाएगा, आप इस पॉलिसी को पढ़ लीजिएगा। और सारा पॉलिसी पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए हिंदी में भी होता है, पढ़ने के लिए क्लिक करें। देखिए ये देखिए यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ इंग्लिश, आप पढ़ लीजिएगा। जिस तरह मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने नेक्स्ट किया, देखिए नेक्स्ट हो गया। और इसके बाद फिर मैं ले जाता हूँ उसको नीचे, स्क्रॉल करता हूँ। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा है, इसमें बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है, कुछ बहुत सारी एज के बारे में लिखा है, आपका स्टडी कितना क्या किया उसके बारे में लिखा है, क्या करना आपको। तो यहाँ से आपको सारा चीज़ कर लेना है दोस्तों। इसको भी देखो मैं नीचे कर दूँगा और ये हो गया, आई एक्सेप्ट। OTP रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद जैसे करोगे ना उसके बाद फिर से आपको एक मेल आईडी मांगेगा। तो यहाँ पर एक मेल आईडी बना के रखना, अपना मेल आईडी आपको डालना होगा दोस्तों। मेल आईडी डालने के बाद डालोगे, उसके बाद आपको पूछेगा कि सेट इन पासवर्ड, आप पासवर्ड क्या करना सेट करना चाहते हो। तो आपको मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर याद रहना चाहिए, वही डाले जो आपको याद रहे। अब यहाँ पर मैं अपना बनाऊँगा पासवर्ड दोस्तों। तो पासवर्ड बनाने के लिए मैं पासवर्ड बनाने के बाद फिर से वही फॉर्म आता है जो पहले आया था। अब आप मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हो गए हो। अब देखो लिखा है प्रोसेस, पहले लॉगिंग आ रहा था, अब प्रोसेस आ रहा है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा एडिट आ रहा है, आप क्या अगर करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। मुझे फिलहाल इतना चाहिए तो मैं इतने पे आगे प्रोसीड करने वाला हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री देखो 2 है, एक है देखो ये वाला PMEGP, और इसका भी मैंने मुद्रा योजना का भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं चैनल पे जाकर आप देख पाओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इस पर करते हैं प्रोसीड। देखो मैंने प्रोसीड कर दिया इसको। अब देखो यहाँ पर सारा कुछ जो मैंने भरा था वो सारा चीज़ मेरा आ चुका है दोस्तों। देखो ये सब आ चुका है। अब मैं इसे करता हूँ कंटिन्यू। देखो मैंने भरा होगा तो पूरा आएगा, इसमें से करता हूँ कंटिन्यू। देखो ये आ रहा है कि प्लीज़ नोट विल बी रीडायरेक्ट। देखो ये क्या बोल रहा है, रीडायरेक्ट, ये इस पेज पर हमको अब रीडायरेक्ट करेगा, मतलब वही पेज पर जो PMEGP पेज है हमें उस पर अब रीडायरेक्ट ये करने वाला है। मैं पहले बता रहा था ना, पहले मैंने बोला कि इसको पूरा हमने भर लिया, अब यहाँ से हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। देखो हम रीडायरेक्ट हो गए।
ये देखो हम इस पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम भरेंगे अपना जेन्युइन फॉर्म, जो ये फॉर्म हमारा भरने वाला। अब इस फॉर्म को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये अलग अलग चीज़ के लिए, ऑफिस बैंकिंग लॉगिंग है, ईडीपी ट्रेनिंग के लिए है, ये सब बहुत सारे हैं। लेकिन हमें अप्लाई करना है अप्लीकेशन फॉर द न्यू यूनिट, यहाँ पर हम अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर अपना सारा फॉर्म हम फिल करने वाले हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन वाले प्रोग्राम में फॉर्म भरेंगे। आप फॉर्म भरने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो आधार कार्ड नंबर है आपका वो डालना है। सिंपल सा फॉर्म है, ज़्यादा वाला कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल सा फॉर्म डालना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर भी दिया हुआ है कि आप अपना लोन, जैसे मान लो मेरा 5 लाख का है, 5 लाख का लोन है मेरा, इंटरेस्ट मान लो दिखा रहा था जो 9% दिखा रहा था 5 साल के लिए, तो क्या आएगा देखो, ये EMI आएगी, हमारा इतना टोटल अमाउंट देना होगा, ये सारा चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात की बात है, आप अपना चेक कर सकते हो, EMI कैलकुलेटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सिंपली आधार नंबर डालना है, यहाँ पर डालना है आपको EID नंबर, जो अगर आपने आधार नहीं बनाया होगा उसका एनरोलमेंट बनाया होगा तो एनरोलमेंट नंबर मिलता है, जो नया आधार लोग बनाते हैं तो वो नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर अपना नेम अप्लीकेटर, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट एजेंसी, आपकी देखो एजेंसी का मतलब क्या है, इसमें मैं कुछ भी डाल दिया था, आप भी डाल देना। फिर इसके बाद ये आप स्टडी करके डाल सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इतना स्टेट डालोगे, डिस्ट्रिक्ट डालोगे, इसके बाद आपका मेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी क्या है आपकी, फिर यहाँ पर आता है कि आप एक्स सर्विस नॉट एक्स सर्विस में, वो डाल दो। उसके बाद क्या पढ़ाई की आपने वो डालना है, कम्युनिकेशन वही एड्रेस डालिए जो आपके वेरिफिकेशन के लोग आए या आपको कोई लेटर आए तो वहाँ जा सके, ये 2 चीज़ के लिए अच्छे से एड्रेस फिल करिएगा आप लोग। दूसरा यहाँ पर देखो रूरल अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। हम रूरल में है, ग्रामीण में है, शहरी क्षेत्र में कहाँ पर है ये डालिए। कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट, देखो ये भी है, इस सेम टू होगा, ये यहाँ पर भी आप वही चीज़ एड्रेस डाल दो, सेम एड्रेस ज़्यादा डालोगे ज़्यादा अच्छा रहता है। टाइप ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का प्रकार, देखो मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस मतलब कुछ सामान बेचते हो, दुकान है, ये सब सर्विसेज में आती है दोस्तों, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करते हो, अगर आप एक सत्तू भी पैक पर सत्तू ला के पिसवा और पैक करके बना रहे हो ना, तो भी वो मैन्युफैक्चर में आता है। सर्विस का मतलब दुकान, थोक वाले या सामान बेचने वाले, जो मतलब दूसरे का प्रोडक्ट लेकर बेचते हैं वो होते हैं सर्विसर, ठीक है, या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ईडीपी ट्रेनिंग, मैं बोला था ना, ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया कि नहीं, या ईडीपी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, मैंने पहले बताया। ईडीपी ट्रेनिंग का संस्था का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। फर्स्ट फाइनेंस बैंक वितरण, यहाँ पर आपको बैंक का अपना वितरण देना होगा, जो भी आपका बैंक है जिसमें पैसा आता हो, ऐसा बैंक दीजिएगा जहाँ पर पैसा का ट्रांजेक्शन हमेशा होता है, क्योंकि उससे ही सिविल स्कोर जो भी लोग निकालते हैं उसका मैप करते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, प्रोसेस पहले भी वही था, अगर हम SBI मुद्रा लोन योजना को देखें तो सेम प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको रियायत ये दे दिया गया है ना कि आपके अकाउंट में बैलेंस ना चेक करके आपको पैसा मिल जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि आप नया कार चालू कर रहे हो तो आपके पास पैसा होना ना होना अलग बात हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस बैंकिंग, दूसरा फाइनेंस बैंक कोई हो तो उसका एड्रेस दे सकते हैं। ये सब देने के बाद इसको हम करते हैं सेव और क्लिक के आगे हम बढ़ेंगे, तो आप भी फिल कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर में बढ़। जैसे ही फॉर्म भर लेंगे तो आपको ऐसा आएगा, यूजर डिटेल हैज़ बीन सेंड योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, अदर डिटेल योर एप्लीकेशन विल बी नॉट कंसिडर्ड वैलिड until finally submit the concerned office। अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता, अगर कोई डिटेल फिल नहीं होता, तो आप बात कर सकते हैं वहाँ के सर्विस ऑफिसर से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं एप्लीकेशन लॉगिंग, यहाँ पर डायरेक्ट आप क्लिक कर दीजिए। आप यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल में और ईमेल में आ चुका होगा। अब यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ब्लर कर दिया है, वो डिटेल आपको ना दिखे कुछ प्राइवेसी कार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड आ चुका है, एप्लीकेशन आ चुका है, अपलोड आ चुका है, फाइनल सबमिशन, करंट स्टेटस आ जाएगा, ईडीपी आ चुका है और लॉगआउट सारा प्रोसेस दिखाई दो। यहाँ तक आप पहुँचने के बाद सबसे पहले थोड़ा स्टे हो जाइए और इसके बाद हम क्लिक करते हैं अपलोड में। देखिए अपलोड में क्लिक करिए, सिंपल सा अपलोड में क्लिक करेंगे ना, जैसे अपलोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोफाइल समरी मांग रहा है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी मांग रहा है, रूरल एरिया सर्टिफिकेट मांग रहा है कि आपका एरिया रूरल है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट, हाई एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट, यहाँ पर हमको सारा कुछ डालना होगा दोस्तों। यहाँ डालने के बाद हमें वेट करेंगे कब हमारा अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल के बाद अब देखो जैसे ही अब देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ स्कोर, जैसे आप करोगे ना स्कोर कार्ड, फिर आप 2-3 दिन बाद स्कोर कार्ड चेक कर लीजिए, ठीक है। अपलोड हो गया, फाइनल सबमिशन देखिए यहाँ पर हो गया है।
दोस्तों अब ये फॉर्म भरने के बाद आपको इतना समझ आ गया होगा, यहाँ तक आप फॉर्म भरने के बाद आप स्टे रहिएगा। आने वाले कल में मैं और सेकेंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से मेरा अप्रूवल आ रहा है, और अप्रूवल नहीं आ रहा तो किस रीजन से मेरा अप्रूवल नहीं आ रहा है, वो भी मैं बताने वाला हूँ अपने सेकेंड पार्ट वीडियो में। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको लाइव पैसा अपने अकाउंट में आते हुए दिखाऊंगा। दूसरी बात बोल सकता हूँ, अगर नहीं आता है तो उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों नहीं आया, मेरा ऐसा क्यों हुआ। बैंक भी जाऊंगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे जानना है जब सरकार ये नियम निकाल दी तो पैसा क्यों नहीं आ रहा, आया तो कैसे आया, और सबको आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं वो सबको पैसा मिले और सब आत्मनिर्भर, बोलते हैं ना, वो सही बात है, आत्मनिर्भर होकर जॉब करे, खुद का अपना एक बनाए। ताकि देखो जब आप जॉब करते हो ना तो सिर्फ अपना पेट भरते हो, मैं आगे बता रहा हूँ, सिर्फ अपना पेट भरते हो भाई, सच्चाई बता रहा हूँ। दुनिया में अपने लिए सब जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं दोस्त, सब कीड़े मकोड़े जीते हैं, लेकिन दूसरे तुम अपना जॉब बनाए और 4 लोग को रोजगार दे रहे हो ना, 4 घर में खुशियाँ ला रहे हो ना, और 4 घर का पेट भर रहे हो, 4 नहीं 4 घर में अगर रोटी जा रही होगी ना, उसके बाल बच्चे होंगे खा रहे होंगे ना, भैया जब मरोगे ना तो यही लोग नाम लेते हैं, कोई साथ में नहीं रहता। हकीकत बता रहा हूँ, यही दुनिया का सच्चाई है। जब आप मरोगे यही पुण्य है, सबसे बड़ा आत्मा है जो आपको मिलेगा। तो चलो इस बात को ख़त्म करते हैं, नहीं तो मैं पंडितगिरी चलाऊंगा। तो यहाँ पर आपको अब लोन मैं दिलवाऊंगा किसी तरह, तो लोन मैं चाहता हूँ कि आपको लोन मिले, ताकि कम से कम 100 में 10 तो चालू हो, 10 लोग तो बिजनेस चालू करेंगे। मैं बिजनेस आइडिया ही बताऊंगा अपने चैनल पर, ताकि आप वहाँ पर आराम से पैसा कमा सकते हो। अरे बिजनेस का मतलब क्या है, आपको बिजनेस का मतलब ये होता है कि किसी की नेसेसरी थिंग को पूरा करना। मान लो सिंपल सा स्कूल है, वहाँ पर हम बैग बेच रहे हैं, हम अपना पेंसिल बेचने लगे, नेसेसरी चीज़ पूरा कर रहे हैं। किसी को बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ ट्यूशन क्लास नहीं मिल रहा है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर पीने का पानी का सुविधा नहीं, तो हम पानी देने लगे। जीविका चलाने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसको बिजनेस कहते हैं, हकीकत जान जाओ। तो ये चीज़ मैं और भी लाने वाला हूँ अपनी वीडियो पे कि क्या करोगे तुम लोग, अगर पैसा मिलता है तो क्या करें, क्या प्लान बनाए, ये भी मैं बताने वाला हूँ। मैं चैनल पर बने रहना, और आपका थैंक यू सो मच है कि आप लोग इतने लोग मुझे वॉच कर रहे हो। थैंक यू सो मच।